अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो ये गाड़ी है और गाड़ी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी के अंदर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। दरअसल काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मैं घर में था तो वहाँ छोटे बच्चे हैं, आपको पता है बच्चे तो वीडियो नहीं बनाने देते। तो फिर मैं मदरसे चला गया और मैंने कहा मदरसे में वीडियो बनाना आसान होगी, लेकिन मदरसे में जहाँ मेरा कमरा था वहाँ इर्द गिर्द बच्चों का शोर और हर टाइम चहलकदमी लगी रहती, तो मुश्किल होता था वीडियोस बनाना। फिर दूसरा ये था कि हमारे एक साथी भी हमारे साथ थे, तो ज़ाहिर बात है कि हमारे टॉपिक ज़रा मुख्तलिफ सारे होते हैं, तो ज़रा झिझक होती है, शर्म भी आती है, तो इस वजह से वीडियोज़ नहीं बन सकी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार क्या करूं, कहीं बाहर जाके बनाया करूं, लेकिन बाहर जाके भी साफ़ बात है मुश्किल होता है, शर्म आती है। तो फिर गाड़ी ज़ाहिर बात है बाज़ औक़ात घर वालों को छोड़ते हैं, कभी किसी और दोस्त वगैरह को छोड़ते हैं कहीं, तो कुछ वेट करना पड़ता है ना गाड़ी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी में वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर लिया जाए। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि कोई अच्छा सा वो ट्राइपॉड या जो भी स्टैंड होता है वो मिले। तो वो अभी तक ख़रीदा नहीं था, बस उसी इरादे में था। तो आज फिर एक छोटा सा हमारे पास जुगाड़ी सा वो था स्टैंड, तो वो मैंने लगाकर तो उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो आज से देखते हैं, अगर ये थोड़ी बेहतर रही तो इंशाल्लाह फिर ये शुरू कर देंगे, क्योंकि लिखा तो मेरे पास बहुत कुछ है, रजिस्टर वगैरह भी ये देखें मैंने पास रखे हैं और फ़ारिग टाइम में मैं इन पर लिखता रहता हूँ। तो आज जो है फिर मैं आपको बताऊँगा फ़िक़्ह के हवाले से कि फ़िक़्ह की क्यों ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कुरान हदीस है तो फ़िक़्ह की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, फ़िक़्ह को सबसे पहले समझ लें। फ़िक़्ह का लुग़वी मतलब होता है समझना कोई चीज़, और आप इसको यूँ समझ लें कि किसी चीज़ की समझ, यानी कुरान और हदीस की समझ जो है उसे फ़िक़्ह कहते हैं। यानी अगर किसी को कहा जाए कि भाई बताओ फ़िक़्ह है क्या चीज़, तो वो आपसे कहेगा कि कुरान, सुन्नत, इजमाए उम्मत और क़ियास, इन चारों से ना जो चीज़ समझी जाए, यानी अगर तो कुरान है तो कुरान से ले लेंगे, अगर कुरान में वज़ाहत नहीं है तो सुन्नत से ले लेंगे, सुन्नत में भी नहीं है तो इजमा को देखेंगे, या सुन्नत है लेकिन मुख्तलिफ है तो फिर उस वक्त में इजमा को देखेंगे। अगर बिलफ़र्ज़ कोई चीज़ इजमा भी नहीं है तो फिर शरई उसूलों को सामने रख कर हम क़ियास करेंगे। यानी क़ियास की मिसाल आपको समझाता हूँ। क़ियास ऐसी चीज़ नहीं कि जो लोगों ने कहा कि बस यार अकल से भी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो यमन भेजा। हज़रत मुआज़ को जब यमन भेजा तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुआज़ ये तो बताओ, तुम नई जगह जा रहे हो, तुम्हें बहुत सारे फ़ैसले करने पड़ेंगे, सबसे पहले मसला कहाँ से देखोगे? कहा कुरान से। कहा कुरान में नहीं हुआ तो सुन्नत में। कहा सुन्नत में नहीं हुआ तो इजमा में। कहा इजमा में नहीं हुआ तो कहा फिर क़ियास करूँगा, अपनी अकल से काम लूँगा कुरान हदीस को सामने रख कर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा और कहा कि ये इस चीज़ की अलामत थी कि आपने ठीक राय दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़ुद अपने एक भेजे हुए सहाबी को ये इजाज़त दी कि आप क़ियास करना, तो आज हम क़ियास को क्यों बुरा समझ रहे हैं? देखें, हुज़ूर समझते थे, अल्लाह को भी मालूम था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अल्लाह ताला ने भी क़ियास की इजाज़त दी है। अब आपको बता देते हैं कि फ़िक़्ह का जो माहिर होता है ना, उसे फ़िक़ही कहते हैं, ठीक है। और जो इसी फ़िक़ही की जमा होती है फ़ुक़हा, और चार मशहूर फ़ुक़हा हैं जिन्हें उम्मत फ़ॉलो करती है। उनमें से सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम शाफ़ी और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा बहुत सारे फ़ुक़हा थे, लेकिन उनकी फ़िक़्ह जो है वो चल नहीं सकी, दुनिया में राइज नहीं हो सकी, और वो उनके फॉलोअर्स इतने नहीं बन सके। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ मिलेगी आपको इन चारों फ़ुक़हा में, या इन चारों फ़ुक़हा के उसूल क्या थे। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कुरान हदीस की रोशनी में नए मसाइल अख़ज़ करने के हवाले से अक़ल को तरजीह देते थे। तो इसीलिए आप जब फ़िक़्ह हनफ़ी के दलाइल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अक़ली दलाइल बहुत सारे मिलेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि यार कुरान हदीस से मसले कैसे निकाले जाएँ, यानी हदीस में बाज़ औक़ात बातें एक से ज़्यादा तरह की भी होती हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल ये बनाया कि भाई मैं उस हदीस को तरजीह दूँगा जिस पर अहले मदीना का अमल होगा, क्योंकि हुज़ूर हिजरत के बाद यहाँ रहे और ये बड़ा मुनासिब उसूल था।
तीसरे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने देखा जब इमाम अबू हनीफ़ा वगैरह पर एतराज़ हुए कि यार सही हदीस नहीं लेते और ऐसा है, या सही हदीसें कम लेते और बाकी चीज़ों पर क़यास कर लेते हैं और ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। तो इमाम शाफ़ी ने यह शर्त रख ली कि भाई मैं तो सही हदीस लूँगा, सही हदीस होगी उसी पर अमल करूँगा। चौथे थे इमाम अहमद बिन हंबल। तो देखा कि थोड़ा इन पर भी एतराज़ होता है कि यार ये क्यों बीच में फ़िक़्ह की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई, कुरान हदीस ही होना चाहिए। तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बस मैं सही हदीसें ले लिया करूँगा। तो वो इतनी ज़्यादा गौर व फ़िक्र नहीं करते इस हवाले से। तो इसलिए बाज़ उलमा की तो राय ये है कि वो फ़िक़ही नहीं बल्कि मुहद्दिस ही हैं। तो ये फ़िक़्ह और फ़िक़ही और आइम्मा अरबा जिन्हें हम कहते हैं, ये जो ज़ार फ़ुक़हा हैं इन्हीं को आइम्मा अरबा कहते हैं। आइम्मा जमा है इमाम की और अरबा कहते हैं चार को, यानी ये चार बड़े इमाम। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार फ़िक़्ह की ज़रूरत नहीं है, हम कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। देखिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब इस दौर के बहुत मशहूर आदमी हैं, तो उन्होंने भी यही राय रखी कि कुरान हदीस पर अमल किया जाए। लेकिन एक दफ़ा उनसे इंटरव्यू लिया गया और कहा गया कि अगर बिलफ़र्ज़ आप कहते हैं कि खिलाफत नाफिज़ हो जाए, अगर पाकिस्तान में खिलाफत नाफिज़ हो जाती है तो आप कौन से कानून को फॉलो करेंगे? तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब बेचारे फंस गए। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा कि हम फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करेंगे, और वजह बताई कि भाई वो क्योंकि ज़्यादा लोग उसके पैरोकार हैं। तो देखें फ़िक़्ह ऐसी चीज़ है, फ़िक़्ह को आप यूँ ना समझे कि सिर्फ चंद मसले मसाइल हैं, यानी एक आदमी ने दूसरे का दांत तोड़ दिया तो इस पर सज़ा क्या होगी ये फ़िक़्ह में लिखा है। इस्लामी हुकूमत में अदालत कैसी होगी, जज कैसा होगा, जो जज आपस में रब्ता कैसे करेंगे, गवाह कैसे होंगे, और ये सब चीज़ें हमारी फ़िक़्ह में लिखी हैं। यानी वो एक आइन है पूरी दुनिया चलाने के लिए, और वो इतना बेहतरीन आइन है कि 800 साल, 900 साल, 1000 साल वो दुनिया पर गालिब रहे, उसके मुताबिक फ़ैसले होते रहे। तो इसलिए फ़िक़्ह को भी हल्की चीज़ ना समझें। तो ये एक वीडियो थी, इसमें गपशप भी लगाया करूँगा आपसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी रोड पे या किसी जगह पर खड़ा हुआ करूँगा तो जैसा माहौल हुआ करेगा वैसे गपशप भी हुआ करेगी, और इंशाल्लाह आपको मालूमात भी देते रहेंगे। तो ये वीडियोस ज़रा हट के होंगी, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी, और जो दोस्त सुनना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ होगा। तो बहुत कुछ है, मैं इंशाल्लाह गाहे बगाहे बनाता रहूँगा। एक वो गाड़ी के पीछे ज़रा थोड़ी सी जगह ख़राब है, वहाँ असल में वो लगे हुए थे स्पीकरों वाले वो ना डब्बे, तो वो मैंने उतार दिए। मैंने कह रहा मैंने तो स्पीकर लगाने नहीं, एक स्पीकरी छोटी सी आगे लगाई हुई है, तो वो कभी ज़रूरत हो कोई बयान सुनना, नात सुननी, तो आगे लगा लेता हूँ, पीछे ज़रूरत नहीं है। साथ उसमें ये होता है कि वो कहीं ऊंचे कद वाला आदमी हो ना तो तंग होता है, तो इसलिए फिर मैंने वो उतार दी। तो वो थोड़ा सा है, वहाँ भी इस तरह का कपड़ा लगाना है जैसे ये ऊपर लगा है। तो अभी कोई बंदा मिले ऐसा जो कोशिश करता हो। वैसे तो कुछ से पूछा, वो कहते हैं यार इस कलर की नहीं, यानी सेम मैच नहीं करती, तो इंशाल्लाह फिर करा लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।